एक ना फैक्टर होता है, परमवीर भाई शायद आप रिलेट करोगे, मेरे को ऐसा लगता है एक शहर में सुंदरता की बहुत वैल्यू है और पूरा इंडिया रफली, पूरा इंडियन सारे सिटी, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, बैंगलोर, ब्यूटी स्टार्व्ड सिटीज है। इतना अगली रखते हैं हम अपने शहरों को, इतना कूड़ा करकट, लैक ऑफ प्लानिंग, टूटन, नाले की बदबू, पूरे बंबई से नाले की बदबू आती है। मेरे को गालियां पड़ेंगी इस बात के लिए, पर मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। उसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है भाई। जब तक आप शहर में सुंदरता नहीं दोगे, लोगों को वो भगवान और भगवत्ता समझ ही नहीं आएगी यार, वो उनको फील ही नहीं होगी। आप शहर में लोगों को देते क्या हो? मैं बिजली पानी समझता हूँ, सड़कें समझता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को ट्रॉमा देते हो, हर सड़क, हर रेड लाइट पे इतना गरीब आदमी और इतने गरीब बूढ़े लाचार आदमी। भाई प्राइवेटली 1-1.5 बार तो मैं रो गया हूं सिर्फ रेड लाइटों पे खड़ा हुआ कि मेरी जेब में कैश भी होता तो मैं कितना दे देता, 800 900 रुपए निकाल के, क्योंकि भाई वो बूढ़े अंकल बेचारे ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। ये है हम, तो इसका ना इम्पैक्ट है। आप कोई एक आम शहर ले लो, यूरोप में कोई भी आम शहर, आपने तो देखा है क्या सुंदर होते हैं यार। उसका आप सुबह आदमी उठता है कहता है, हमारे यहां पे वो अगलीनेस के कारण स्ट्रेस, वो शोर, बिल्कुल भाई, हम कुछ अचीव कर लेंगे, हम पैसा बना लेंगे, हम उस मामले में बड़े सक्षम लोग हैं, बट हम अंदर से क्या खुश महसूस कर पाएंगे अपने शहरों में? हम जब बंबई की स्पिरिट की बात करते हैं, बड़ा आर्ग्यूमेंट में था अभी लोगों से, बंबई की स्पिरिट लोकल, 100-125 आदमी तो ट्रेनों के नीचे आके मर जाते हैं। आपने रोमांटिसाइज भी ट्रॉमा और ट्रेजेडी कर रखी है यार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हम पहाड़ों में भागते क्यों है? क्योंकि वहां पे सुंदरता है। हम बीच साइड जाते हैं जब इंडिया के, आप कोंकण उसमें चले जाओ या किसी इलाके में चले जाओ, हाँ वहां सुंदरता है। फिर आदमी कहता है यार काश मैं घूमता रहता सारा जीवन जैसे आप करते हो, क्योंकि आदमी ढूंढ तो वो सुंदरता रहा है ना किसी सेंस में, मिलती नहीं भाई। मैं सोचता भी हूँ यार, यहाँ पे लोग मतलब चाहे कोई कितना ही अमीर हो, कितनी महंगी गाड़ी हो, चलानी तो उसी सड़क पे है जिस पे बाकी सब चला रहे हो, वो टूटी हुई वही आपको कोई गाड़ी भी देके जाएगा, ओवरटेक करके कोई कुछ भी करेगा। और इसीलिए अमीर आदमी क्या करता है? अमीर आदमी अपना एक आइलैंड बना लेता है, उसके आगे बड़ी बड़ी दीवारें लगा देता है, 4 सिक्योरिटी वाले लगा देता है, उसके अंदर 4 रेंज रोवर और 4 बड़ी गाड़ियां खड़ी कर देता है, मर्सिडीज वगैरह, और कहता है इसमें मैं जीऊंगा, इसके अंदर की घास भी बाहर की घास से बेहतर होगी, पानी। फिर अमीर आदमी आइलैंड बना रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि बाहर वो स्टेप ही नहीं करना चाहता। यार वो आई एम नॉट श्योर इज द राइट वे टू प्ले दिस। ये मेरी पर्सनल फीलिंग। नहीं भाई, मैं मान रहा हूँ सुंदरता की वैल्यू। आप ये यहाँ गए चोंगकिंग वगैरह चाइना में? नहीं, बीजिंग और शंघाई गया मुझे। चोंगकिंग वो है ना, वो ऊपर खड़े हो तो भी नीचे दिखता है, ऊपर ऐसे दिखता है कई फ्लोर्स। तेरे से चोंगकिंग की स्पेलिंग तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता। तेरी जो स्पेलिंग का हाल है, तू छोड़ दे, रिटायर हो जा, चोंगकिंग मत लिख। बिल्डिंग में से मेट्रो जाती है, जब परमवीर भाई निकल जाएंगे तब उसका चोंगकिंग गूगल होगा पूरा। भाई हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना ने भी ना कुछ लेवल पे, हाँ सही है, चाइना ने भी कुछ लेवल पे ब्यूटी, ये देखिए वाली फोटो खोल जिसमें लाइटें जल रही है, ये इनका एक पहाड़ी टाउन है, ये इनका मसूरी हो सकता था। भाई हमने इसको इन्होंने दी ना शेप यार, देखने में लगता है मॉडर्न मार्वल। ये इतना बड़ा शहर है कि यूएस के टॉप 7-8 सिटीज के बाद से, मतलब उनसे भी बड़ा शहर है ये मेरे को लगता है हमारी अर्बन प्लानिंग और इस सब में एक कमी है हमारे देश में। मैं मुंबई गया ना अभी पहली बार, तो होता है सबको शाहरुख खान का घर देखना है, मेरे को कोई शौक नहीं, पर चला गया किसी तरह साथ वालों के साथ। बांद्रा वेस्ट में शाहरुख खान का घर देखा, उसके बाहर भाई वो समुद्र है, नो ऑफेंस भाई, पर मैंने मतलब इतना ही घटिया जगह नहीं देखी, इतना घटिया समुद्र नहीं देखा भाई। इतनी बदबू आ रही थी, वहीं वो भुट्टा तल रहे, वहीं पान थूक रखे लोगों ने, और वो समुद्र की हवा के साथ वो सारी नाक में आती है। अब उसका घर अंदर से पता नहीं कितना आलीशान होएगा, कई 100 करोड़ का है, पर वो एरिया यार, फिर मेरी ग्रुप चैट हुई, मैंने अपने भाइयों को भेजा, माँ यार ये 200 करोड़ का घर इसने इधर लिया है, क्रोएशिया में अगर ये इस समुद्र के पास लेता 1.5-2 करोड़ में, ऐसा ब्लू समुद्र, इससे इतना बड़ा। नहीं, यू हैव टू मेक अ पॉइंट हियर, आपको विजुअली दिखाना पड़ेगा परमवीर भाई। क्रोएशिया का ब्लू है, उससे ब्लू मैंने बहुत कम चीजें देखी है लाइफ में। चाहे वो उनका प्लिटविस पार्क है, कौन सा वो है नेशनल पार्क है, पता नहीं। अच्छा, क्रोएशिया की सुंदरता अनमैच्ड सुंदरता है इस मामले में। स्प्लिट या डुब्रोविक, ये डुब्रोविक है। इसके किनारे कोई विला होना है ऐसे बड़ा, वो 1.5-2 करोड़ में ऐसा विला आएगा, उसके घर से भी डबल बड़ा, और ऐसा समुद्र, ऐसी हवा, ऐसी शांति। पर कितना ओवर हाइप कर रखा है यार अपने इंडिया में। अब जो लोग हैं जो मुंबई जाके समुद्र देख रहे हैं, उनके मन में तो डेफिनेशन समुद्र की हुई है जिसने शाहरुख खान घर के बाहर देखा। नॉर्थ में तो समुद्र होते ही नहीं, हमारे जैसा कोई जाएगा। अगर मैंने क्रोएशिया ना देखा होता, अगर मैं इंडिया से बाहर ना गया होता, तो मेरी तो डेफिनेशन जिंदगी भर समुद्र की वही रहती है, ऐसे बदबू आती है, काला पानी होता है, वहाँ थूक गिरा होता है। इन्हें सुंदरता देखी नहीं, तो इनके स्टैंडर्ड्स वहीं पे कि वाह मरीन ड्राइव चलो, वाह समुद्र किनारे बैठो।
तो वो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा ना डेवलपमेंट की जरूरत है इन चीजों में, साफ सफाई की, और स्टैंडर्ड्स बहुत बेकार है अपनी आई सुंदरता थिंक के। ये मांगना कोई बहुत बड़ी बात मांगना नहीं है हाँ। कि आप हाइजीन और सुंदरता वाले कोशेंट को एज इंडिया सुधार दो। भाई एक बात बताओ, थाईलैंड की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म है। पूरी। ऐसे 8 और देश बता सकते हो आप, इंडोनेशिया वगैरह, जिनकी मेजॉरिटी इकोनॉमी टूरिज्म है। उन देशों में ऐसा क्या है जो हमारे देश में नहीं है? मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कितना इंडिया घूमा है? ज्यादा नहीं घूमा। मैंने बहुत इंडिया घूमा है। आपको पहाड़ देखने इससे सुंदर पहाड़ शायद इन कॉन्टेस्ट सिवाय पैटागोनिया के अर्जेंटीना में कोई पहाड़ नहीं है इससे सुंदर जितने हमारे सुंदर पहाड़ है, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो ईस्ट साइड हो। अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, वहां के पहाड़ सर्च कर, जीरो वैली अरुणाचल में है शायद। अगर आप वहां के पहाड़ और लाइटलूम सर्च कर, LAITLUM, मैं लोगों को बता रहा हूं, मेरी आंखें, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ पहली बार मेघालय जाके कितना सुंदर हो सकता है कुछ। अच्छा भाई अरे वाह ये जीरो है। लेफ्ट में खोल, वो वाली इमेज खोल, लेफ्ट वाली जीरो वैली की। ये हरा देखो, ये हरा पूरी दुनिया में सिवाय शायद स्विट्जरलैंड वगैरह, एल्प्स वगैरह के अलावा कहीं नहीं दिखेगा ये हरा। भाई मैं फ्रेंच एल्प्स में 10 दिन बिता के आया पिछले साल, बिल्कुल ऐसे गांव में। क्या नाम था उस गांव का? मैं तो नाम भी भूल गया उस गांव का। गांव था बकायदा। मैं आपको ऐसे गांव अभी बता देता हूँ हिमाचल में जो है, और वो साफ है क्योंकि पहाड़ों तक गंदगी करना बहुत भारी काम पड़ जाता है। पर भाई हमारे पास उस टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा पहाड़ हो गए, अगर आप बीचेस की बात करो, मैं समझता हूँ बे ऑफ बंगाल की प्रॉब्लम, सॉरी बे ऑफ बंगाल नहीं, अरेबियन सी की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत मिट्टी वाला समुद्र है, तो उसका पानी हमेशा भूरा दिखता है, इस साइड भी उस साइड भी। वो हमारी गंदगी की गलती नहीं है। पर आप बे ऑफ बंगाल साइड पे जाओ, आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। आप आइलैंड साइड जाओ, आपको बहुत अच्छे अच्छे बीचेस मिल जाएंगे। आप अगर केरला वाली कोस्ट कंसिडर करो, उसके बैक वाटर कंसिडर करो, टॉप। हाउस बोट सीजन टॉप भाई, ठीक है। और पूरे इंडिया में आपको रिलीजियस टूरिज्म, आपको किसी भी टाइप का टूरिज्म करना है, आपको मिल जाएगा। डेवलप नहीं है इंडस्ट्री भाई, सेफ नहीं है लोगों के लिए आना। आपको चूज करना हो, लेट्स से कि भी मेघालय दोबारा जाओ या फिर स्विट्जरलैंड, और आपके सारे लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसेस कवर्ड, आप किधर जाओगे अभी तुरंत? आपको कहा मेघालय अभी क्योंकि थोड़ा स्विट्जरलैंड जाने में 8 घंटा लग जाएगा। पर मैं तुम्हें बताऊं, ये ना वो वाली बात है भाई, अगर आप हेल्थ फूड बनाओ, कोई भी हेल्दी, आप बोलो भाई प्रखर तेरे लिए हेल्दी खाना है और वो टेस्टी है ना, मैं मानूंगा ही नहीं हेल्दी है। एग्जैक्टली। तो आदमी को लग्जरी की फील तब आती है जब वो पैसे एक्स्ट्रा देके 8 घंटे बैठ के जाता है, तब उसे लगता है यार कुछ किया। वो ये इंडियन आदमी ये मान ही नहीं सकता। फरीदाबाद पूरे शहर की नीयत ये है, आप कितनी भी अच्छी दुकान खोल लो, खर्चा नहीं करेंगे यहाँ के, क्योंकि खर्चूंगा तो दिल्ली जाके। कष्ट तो हो शरीर को खर्चने से पहले, ये एक एटीट्यूड बन जाता है। वरना मेघालय, मेरी आंखें खुल गई थी और मेघालय की एक फ्रीडम है ओवरऑल, इतने रूल बंधन, मतलब मेरे को वहां के लोग भी इतने वेलकमिंग लगे। मेरे को अपनी बाइक पे बिठा के घुमा लाए जंगल, मैं अकेला अपने बैग को डाल के, पीछे मेरे यहाँ पे एक वो स्पीकर लग रहा होता था, गाने चल रहे हैं, पूरा मेघालय बाइकों पे घूम रहे हैं। शानदार यार। तो आदमी कहता है यार इतनी सुंदरता अगर हमारे देश में है, और अभी तो मैं मेघालय तक की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं गया नहीं हूँ, उसके ऊपर मणिपुर, आसाम, अरुणाचल, ये सब, त्रिपुरा वगैरह मैंने कुछ नहीं देखा। सिक्किम देखा है थोड़ा बहुत, सिक्किम देखा। सिक्किम में मैं बहुत ऊपर यमथंग लेक, YAMTHUN, यमथंग एक वैली है सिक्किम से ऊपर। अगर आप नॉर्थ साइड जाओ, जितना मेरे को याद आ रहा है भाई, मैं मेरी अपनी फोटोज जो मैंने अपने फोन से खींची है, देयर इज नो, इंडियन पहाड़ों का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। अगर आपको ये देखो भाई, कोई भी फोटो खोल, टॉप वाली फोटो खोल, लेफ्ट में और राइट में जाता रहे, राइट, बस तू राइट वाला बटन दबाता रहे ना अपने कीपैड पे, राइट जा यार। एक तो ये वैली है। Guys, trust me, I cannot give you the beauty of this conversation in just this one clip. If you like this clip, then you have to go to our main channel and subscribe to it and press the bell icon, because we post some amazing conversations for you on that channel.